एक मरतबा फिर अनवार रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान निदा सैफी आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं कि ट्रांसमिशन के स्पाइसेस यानी कि स्पॉन्सर्स की भी हम बात कर लेते हैं, लेकिन अभी हम बात करेंगे ख़ास तौर पे इस वक्त इस सेगमेंट में जी नेल्सन की। और नेल्सन की जहां बात होती है तो जैसे कि आप जानते हैं नेल्सन ख़ास तौर पे बहुत ज़बरदस्त किस्म का पेंट में अपना नंबर 1 ब्रांड है। और जहां पेंट्स की बात आती है, घर के अच्छे अच्छे से किस्म की जी रंगो रोगन की बात आती है, तो वहाँ नेल्सन का जो नाम है वो सबसे पहले दिमाग में आता है कि जी अगर अच्छा कलर करवाना है आपने अपने घर में और अगर आप चाहते हैं कि जी वो कलर बहुत जल्दी ख़राब ना हो तो फिर नंबर 1 ब्रांड जो है वो नेल्सन ब्रांड्स है। और नेल्सन पेंट्स क्या क्या कहते हैं जी, उनका पैगाम ये है कि यही तो रंग है ज़िंदगी के। तो ज़िंदगी में रंगों के लिए और अच्छे रंगों के लिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में, आपके रूम में, आपके किचन में, लाउंज में अच्छे अच्छे से कलर्स हों और वाइब्रेंट कलर्स हों जिनको देख के आप जो है वो अपने तमाम तर जो परेशानी और मुश्किलात हैं उनको भूल जाएं और कलर्स को देख के वैसे ही अच्छा सा एक मज़े का किस्म का जो है वो फील आता है, वो फील आ जाए तो नेल्सन पेंट्स की तरफ ज़रूर जाइए। अच्छा, नेल्सन पेंट्स की जी गिफ्ट हैम्पर्स तो हमारे मेहमानों के साथ और हमारे कॉलर्स के साथ तो जा ही रहे हैं, साथ ही जी चूँकि ये जो नेल्सन की आपको नज़र आ रही है जी बाइक, ये जानी है लकी ड्रॉ के थ्रू। और मैं ये अनाउंस कर रही हूँ काफ़ी दिन से कि जी आपकी चूँकि कॉल्स का सिलसिला जारी है तो आप कॉल करके इसमें शामिल हो सकते हैं इस क्या कहते हैं अपनी लकी ड्रॉ में और अपना अपना आप जो है वो आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं इस लकी ड्रॉ के अंदर। और इस लकी ड्रॉ के थ्रू जो है आपको मिलेगी एक अदद बाइक जो कि नेल्सन की तरफ से होगी। तो नेल्सन की तरफ से जो चाहता है बाइक लेना वो लकी ड्रॉ में शामिल हो सकता है अपने आप को रजिस्टर करवा के। इसके अलावा जी नेल्सन की ही बात नहीं करेंगे, नेल्सन के अलावा भी हमारे बहुत सारे स्पॉन्सर्स हैं जिनकी मैंने बात करनी है, लेकिन मैं चलती हूँ जी, जाके अपनी जगह पे जाऊँगी। और साथ ही जी नेल्सन के अलावा भी हमारे जो ब्रांड्स हैं उनकी बात करूँगी मैं ख़ास तौर पे जी। तो नेल्सन के अलावा हमारे कौन कौन से ब्रांड्स हैं उसकी तरफ भी हमने जाना है। और ख़ास तौर पे स्पाइसेस जो होते हैं हमारे यानी कि ब्रांड्स जो होते हैं, मैं हमेशा से कहती हूँ कि बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं स्पॉन्सर्स। तो ट्रांसमिशन के स्पाइसेस यानी कि स्पॉन्सर्स क्या क्या हैं, ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल हैं जी प्योरीफाई फ्लेयर, ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल हैं मलका मसाले, QNN, एग्रो फूड्स, वॉकीज, मोगलिया, निम्को जिनका स्लोगन है थोड़ा सा नमकीन हो जाए, कमांडर बिल्डर, कमांडर सिटी, सैलानी फूड्स, रूह अफ़ज़ा कुदरती अज्जा से बना हुआ बेहतरीन मशरूब जो कि 110 साल से आपके लिए पेश कर रहा है। इसके अलावा जी हमदर्द, पिज़्ज़ा मैक्स, फोमी बॉडी स्प्रे, फोर्टाइल के किचन अप्लाइंसेस अमेजिंग, आप बिल्कुल जाइए लीजिए। ईसा लेबॉर्ट्री और शहनशाह राइस और फिर जी नेल्सन पेंट्स, ये वो तमाम स्पॉन्सर्स हैं जो कि इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ बंदे हुए जी। और वार्डरोब की भी बात करें तो जी वो हमें भेजा है जी आज का ब्यूटीफुल सा वार्डरोब जी मलबूसात ने, तो थैंक यू सो वेरी मच। और शूज़ भूल जाती हूँ मैं, वॉकीज़ की तरफ से जी शूज़ हैं, तो थैंक यू सो वेरी मच तमाम हमारे स्पॉन्सर्स का। साथ ही जी अपने मेहमानों की तरफ भी चलेंगे और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हमारे साथ हमारे मेहमान भी ज्वाइन कर रहे हैं और अब कर चुके हैं, सेट पे हमारे मेहमान भी आ चुके हैं, उनकी तरफ चलती हूँ जी। आज के हमारे मेहमान हैं अदील अहमद हैं, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली सिंध है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अदील, कैसे हैं आप? ठीक है, रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। कैसे गुजर रहे हैं रोज़े? पॉलिटिकल हैपनिंग्स भी बहुत ज़्यादा बनी हुई है, हम जानते हैं इस दफ़ा भी, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ी सी कुछ आपके अपनी ज़िंदगी के हवाले से भी बात करेंगे आज रमज़ान के हवाले से। वैसे तो आप ख़ुद बहुत यंग हैं अभी और एक यंग के तौर पे, यूथ के तौर पे पॉलिटिक्स में एज अ पॉलिटिशियन सामने आए, लेकिन ये बताएं कि जब आपने अपना पहला रोज़ा रखा होगा तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमसे शेयर करें तो कौन सी उम्र में रखा और क्या आपको याद है कि पहला रोज़ा जब रखा तो किस तरह से रखा गया? मेरे ख्याल से मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट 2 क्लास में शायद मैंने पहला रोज़ा रखा। अच्छा, और क्या उस वक्त एज क्या होगी? 2 क्लास में मेरे ख्याल से 6-7 साल की एज होगी, 5-6 साल। 6-7 साल। तो जब आपने रोज़ा रखा तो उस वक्त भी इसी तरह से गर्मी का मौसम था या सर्दियों के रोज़े थे? ये तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, हाँ, बट अमूमी तौर पर जो है वो वालिदैन ये कोशिश करते हैं कि बच्चे जो रोज़ा रखते हैं वो इस तरह के मौसम में उनसे रखवाएं कि उनके लिए मुश्किल ना हो। हाँ,
तो मेरे ख्याल से आपने जब पहला रोजा रखा तो उसकी क्या तैयारी और क्या एहतमाम किया, और क्या कच्चा कच्चा रोजा था या पक्का पक्का रोजा था? नहीं, पूरा रोज़ा रखा था। रोज़ा जो है वो तो आप अल्लाह के लिए रखते हैं। हाँ जी। और लेकिन बच्चों की प्रैक्टिस कराने के लिए कभी कभार माँ बाप शुरू में आधा रोजा रखवाते हैं, या कच्चा रोजा, या कोई आके हमारे मेहमान बताए थे चिड़ी रोजा जो होता है वो रखवाते नहीं हैं। नहीं नहीं, मैंने पहला जो रोज़ा रखा था वो मैंने पूरा अफ्तार तक पूरा रोज़ा रखा था। अच्छा, तो उसमें कोई छुप के शरारत तो नहीं की कि जी कुछ खा लिया या कुछ पी लिया नहीं, हो? पहले रोज़े में नहीं की थी, उसके बाद जो है वो बचपन में जो रोज़े रखते थे हाँ, तो बीच में कभी कभी जो है वो करते थे शरारत। कभी कभी शरारत लेकिन हो पहले जाती रोज़े में थी। नहीं। सही। चलिए जी, हमारे मेहमान के साथ भी हमारी गुफ्तगू जारी है, और जैसे कि नाजरीन हम जानते हैं कि आज हम बात करें मगफिरत के अशरे के हवाले से भी, और 18वां रोज़ा है, और ये बहुत ही खूबसूरत लम्हात और इंतहाई अहमियत के हामिल लम्हात होते हैं जिस तक हम रोज़ा अफ्तार की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये घड़ियाँ बहुत ही कीमती होती हैं। मैं हमेशा कहती हूँ इन घड़ियों को आप अपने हाथ में समेट लें, समो लें, क्योंकि खुशो खुजू के साथ अपनी इबादतें और रियाजतें तेज़ कर दें, जितनी ज़्यादा उतनी कम है। मैं अपने उलमाए कराम की तरफ भी जाऊँगी। अल्लामा सज्जाद शबीर रिज़वी साहब आपकी तरफ आऊँगी। अल्लामा साहब, हमने बहुत सारे मौज़ूआत पे इन दिनों बात करी, और बहुत सारे मौज़ूआत बाकी भी नहीं हुए। अच्छा, कल चूँकि 2 हमारे पास ऑलरेडी मौज़ूआत थे और बड़े तवील मौज़ूआत थे, तो हम उस पर भी बात नहीं कर सके कि जो शहीद हमारे गुज़रे अमजद साबरी साहब, किस तरह से उनकी भी जो है वो डेथ एनिवर्सरी गुजरी है अभी पिछले दिनों। तो वो मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा अगर अमजद भाई के हवाले से भी आज हम बात करें, और जो मैं अपने नातख़्वाह हैं उनसे भी चाहूँगी कि अमजद भाई के हवाले से कोई कलाम ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि मैं उनको बिल्कुल बहुत दिल से, जिस दिन जब ये उनका हुआ शहादत का भी वाक़या, जिस दिन उस दिन भी हमारे बड़े बुरे हालात थे, क्योंकि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उनसे एक बिल्कुल घर वाला रिश्ता था, एक ताल्लुक़ था, और इतनी अच्छी शख्सियत के हामिल थे कि चाहे सेट पर हों या उसके अलावा कहीं पर हों, हमेशा बहुत अच्छे से मिलते थे। मैं चाहूँगी थोड़ी सी बात उनके हवाले से भी अमजद करें। साबरी का, शहीद का जहाँ तक ताल्लुक़ था, तो वो एक निचली सतह से उन्होंने जो है वो शोहरत पाई, और हमेशा निचली सतह से जो शोहरत पाता है, ख़ास तौर पे हमारे कराची का इलाक़ा जो लियाक़ताबाद है, वहाँ बहुत से ऐसे लोगों ने शोहरत पाई। जैसे अमजद साबरी शहीद थे, हमारे प्रोफेसर सिब्त जाफ़र ज़ैदी शहीद थे, जो कि निचले दर्जे से जो है वो ऊपर की तरफ गए, और इनकी ज़िंदगियां बड़ी सादा थीं। अमजद साबरी से क्योंकि हमारा ताल्लुक़ यूँ रहता था कि वो अक्सर मजालिस में भी शिरकत किया करते थे, और उन इलाक़ों में ख़ास तौर पे हमारे यहाँ वो प्रोफेसर सिब्त जाफ़र ज़ैदी साहब से मिलने आया करते थे, तो उनसे बड़ी नशिस्त रहती थी। तो बड़े आम और सादा तबीयत के जो है वो मालिक थे, और कभी कभी जो तो मोटरसाइकिल पे ही ऐसे ही आ जाते थे, और आके जो है हमारे साथ एक एक घंटा, डेढ़ घंटा बातें करते रहते थे। तो उन्होंने बिल्कुल आले मोहम्मद की मोहब्बत से सरशार, और मजालिस में भी जाना, महाफिल में भी जाना, और क़वाली की सिनफ जो थी वो तो उनकी थी, उनकी ख़ानदानी उनको विरसे में मिली थी। और अभी 1 साल पहले उनकी वालदा का भी इंतकाल हुआ था, तो मैं उसमें भी, जनाजे में भी गया था, वैसे भी ताज़ियत करने गया था। तो ये खानवादा बड़ा अच्छा ही खानवादा था, और अमजद साबरी का कोई अल्टरनेट यकीनन नहीं पैदा होता। मगर अलमिया हमारे यहाँ ये है, और सबसे बड़ी बात जो ये है, जहाँ हम अमजद फरीद साबरी को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, और शहदा को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, कि अगर पाकिस्तान में इन जैसे लीजेंड लोगों को मार दिया जाता है और बेगुनाह मार दिया जाता है, तो अगर उनके कातिल गिरफ्तार हों और उनको सज़ाएं मिलें, तो फिर हम ऐसे गौहर नायाब जो हैं वो ना खोएं। यकीनन सिब्त जाफ़र ज़ैदी जैसे शहीद हो गए, और कई हमारे अमजद साबरी शहीद हो गए। जब यही नहीं पता चलता कि कातिल कौन है, मकतूल कौन है जिन माशरों में, अगर इन इतनी बड़ा नुकसान है अमजद साबरी का, आपने जिक्र कर दिया कि उनकी शहादत का, अगर उनके कातिल पकड़े जाते और सरेआम उनको सज़ा रिदा होती, तो आइंदा कोई ऐसी हरकत ना करता, और फिर कोई और हमारा कोई लीजेंड फनकार या कोई कव्वाल या कोई और किसी भी पेशे से उसको बेगुनाह जो है वो इस तरीके से ना मारा जाता। मेरा सवाल ये कि अमजद साबरी बेचारे का क्या कसूर था
یہی قصور تھا کہ وہ آل محمد کی ثنا کیا کرتا تھا، وہ ہر مکاتب فکر میں چلا جاتا تھا، ایک برائٹ مائنڈڈ ایک تھا، پھر قوالی کا اس کا پورے دنیا میں ایک مشہور ایک بہت بڑا نام، اور کتنا بڑا نقصان ظالموں نے کیا ان کو شہید کر کے. آپ یہ بتائیں کہ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر جزا اور سزا کا قانون ہمارے یہاں امپلیمنٹ ہو جائے تو پھر آئندہ ایسے واقعات نہ ہوں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بہت اچھی بات آپ نے کی، بالکل ایسا ہی ہے. اور ناظرین میں چاہوں گی ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں جی خدیجہ اشتیاق، ان کی طرف چلوں گی اور چاہوں گی کہ کوئی کلام پیش کریں، اور اگر ہو سکے تو میں نے جیسے کہ کہا کہ امجد بھائی کے حوالے سے اگر کچھ پڑھیں تو اچھا ہے، ان کو ایک ٹریبیوٹ بھی پہنچ جائے گا اس پلیٹ فارم سے. دعا یا کلام پیش کر رہی ہیں؟ ہاں جی بالکل کریں. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. اے نور خدا آنکھوں میں سما جانا، یاد پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، یاد پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا. اے پردہ نشین دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا. روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا، مقبول دعا میری محبوب خدا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت دعایا کلام اور امجد بھائی کا پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھی خدیجہ اشتیاق، اور بہت بہترین انداز میں انہوں نے پڑھا، اور یقیناً ہم سب کی دعا یہی ہوتی ہے. بہت اچھے اور زبردست قسم کے اس کے الفاظ ہیں اس دعائیا کلام کے. اور ناظرین بات ہو رہی ہے مغفرت کے عشرے کے حوالے سے، اور خاص طور پہ ہم بار بار دعاؤں میں اپنی یہی کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد ہماری مغفرت ہو جائے، کیونکہ ہم نے جیسے کہ اپنے
3 से 4 रोज़ कबल भी इस मौजू के हवाले से बड़ी तवील बात की कि मरने के बाद क्या होगा, क्योंकि अभी तक तो हम ज़िंदा बैठे हुए हैं और हम ज़िंदगी में जो दुनियावी ज़िंदगी है उसको लेके चल रहे हैं, लेकिन जो मरने के बाद की ज़िंदगी है क्या उसकी तैयारी हम कर रहे हैं, और उसकी तैयारी किस तरह से कर रहे हैं, उसमें हम कहाँ खड़े हैं अपने मामलात में और आमाल में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट मामला है और इस पे हम बात कर चुके हैं। उस दिन जिस दिन हमने ये मौजू के साथ मुफ्ती साहब आप हमारे साथ मौजूद नहीं थे, मैं चाहूँगी लेकिन आज आपकी तवज्जो से थोड़ी सी बात इस हवाले से भी हो जाए। वैसे तो हमारे पास टाइम अभी कम है, 3 से 4 मिनट है ब्रेक की तरफ, लेकिन मैं चाहूँगी थोड़ी सी बात इस हवाले से आप कर लें तो फिर उसके बाद हम ब्रेक की तरफ भी जाएंगे। जी, अभी अमजद भाई के हवाले से बात हो रही थी, तो इस हवाले से मैं 2-4 बातें ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि अमजद भाई से हमारे भी बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और बहुत ही अच्छे इंसान थे और उन्हें जुल्मन कत्ल कर दिया गया। दीन इस्लाम के अंदर एक जान की कदर व कीमत क्या है, कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि अगर किसी एक शख्स को भी बेगुनाह कत्ल कर दिया फ़कअन्नमा क़तलन नासा जमीआ, गोया कि पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया गया। ये हम कह सकते हैं कि इस्लाम का तसव्वुर अमन भी है और ये इस्लाम के अंदर एक इंसान की जान की कदर व कीमत है कि बताया कि एक इंसान को नुकसान पहुंचाना ये पूरी इंसानियत को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। इसी तरह ये भी फरमाया वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहयन्नास जमीआ, जिसने किसी एक जान को बचाया गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो इंसानी जान की बड़ी कदर व कीमत है। और फिर ये कि जिन लोगों को इस तरह बेगुनाह कत्ल कर दिया जाता है, कत्ल करने वाले तो ज़रूर मुजरिम हैं और बहुत बड़े आज़ाब में गिरफ़्तार होंगे, लेकिन जो बेगुनाह कत्ल हो गए वो अल्लाह की बारगाह में यकीनन शहादत का मकाम हासिल करने वाले हैं, क्योंकि हदीस पाक में ये आया है शहादत की बहुत सारी अक़साम हैं, उनमें से एक ये भी है कि जिसको जुल्मन कत्ल कर दिया बग़ैर किसी वजह के, जिस तरह के अमजद साहब के साथ हुआ, रमज़ान का महीना, रोज़े की हालत, और फिर बेगुनाह उनके ऊपर वार किया और उन्हें जो है दर्जा शहादत अल्लाह ने अता फरमाया। और जो शहीद होता है उसके लिए अल्लाह ने कुरान में ये फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून, फरमाया जो अल्लाह की राह में कत्ल हो गए, जिन्हें शहादत का मर्तबा और रुतबा मिल गया, वो लोग जिंदा हैं, यानी अल्लाह की बारगाह में वो जिंदा हैं और उन्हें रिस्क अता किया जाता है। तो बहरहाल उनके जो घराना है, उनके जो बच्चे हैं, औलाद हैं, वो तो बहरहाल इस सदमे से ज़रूर दो चार हैं और उनके साथ इस हवाले से हम सब भी उनके इस दुख में शरीक हैं। पूरी कौम अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में उनके साथ खड़ी रही और बिलखुसूस मीडिया का प्लेटफॉर्म मैंने देखा कि हर साल, पिछले साल भी हमने देखा, हर साल जब वो वक्त आता है तो उनकी औलाद को भी बुलाया जाता है, उनके बच्चों को बुलाया जाता है, उनका हौसला बढ़ाया जाता है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही अच्छा साइन है कि चले उनका जो दुख है उस घराने का, उस फैमिली का, उसके अंदर हमारे तमाम लोग शरीक हो जाते हैं, यूं लोगों का हौसला बढ़ जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी रिवायत है इस हवाले से। चले हम जो दुनिया से जाने वाला है उसको वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन कम अज़ कम हम कुछ ऐसा काम ज़रूर कर सकते हैं कि जिससे उस फैमिली का हौसला बढ़ जाए और उनकी तकलीफ जो है कम हो जाए। बहुत अच्छी खूबसूरत बात की मुफ्ती वसीम सादिक बंदगी साहब ने भी। चलो मैंने एक वक्फे की तरफ भी जाने, नाज़रीन एक वक्फे की तरफ बड़ी, वक्फे के बाद वापस आ रही है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।